हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम घटना चक्र की नई सीरीज़ लेके आए हैं। ये 16 से 24 अक्टूबर तक करंट अफेयर है घटना चक्र का। और जो आगामी आरओ और एपीएस और समीक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है, तो उसके दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय खबरें हैं। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन कब किया गया। तो कब किया गया? 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2023 तक। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है। ठीक। फिर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में अधिसूचित किया है। तो वर्ष 2023 को बाजरा के वर्ष के रूप में अधिसूचित किया है। फिर नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष बाजरा को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया है। तो किसको किया है? 2018 को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विश्व में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। ठीक है। फिर भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान है। फिर नेक्स्ट है किस स्थान पर, ये जो क्वेश्चन है सब बाजरा से रिलेटेड है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट, इस महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, इस महोत्सव के दौरान शुरू किया गया प्रोजेक्ट उद्योग क्या है? तो भारत के प्राचीन सैन्यों को जानने का प्रयास। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? 22 अक्टूबर 2023 में। तो कहाँ किया गया है? गोंडा में किया गया है। फिर नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम में कितनी लड़कियों ने भाग लिया है? तो 11,000 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया है। किस राज्य ने नंद गौरा योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? लिंग अनुपात और लड़कियों की शिक्षा में सुधार करना है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। और इसका पूर्ण रूप हिंदी में है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और ऐसे सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। फिर तेज चक्रवात का निर्माण किस महासागर में हुआ? तो कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो इस चक्रवात का नामकरण भारत देश ने किया है। फिर चक्रवात हामून का निर्माण किस महासागर में हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया है? बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात का नामकरण जो है वो ईरान ने किया है। फिर नेक्स्ट है, इफ़को को नैनी DAP प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। ठीक है। गुजरात के गांधीनगर कलौल में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसको बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उधम सैन्य स्टेशन को दिया गया है बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार, उधमपुर सैन्य स्टेशन को दिया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? गोंडा में। फिर इसका उद्घाटन किसने किया था? तो योगी आदित्यनाथ ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया है? तो किसका किया है दौरा? सावरिया सेठ मंदिर का। फिर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ ने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बस्तर के किस मंदिर में गए थे? तो माँ दंतेश्वरी मंदिर गए थे। ठीक है।
फिर अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा कांवड़ झील व कांवड़ ताल कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? बेगूसराय बिहार में है। फिर नेक्स्ट है, कांवड़ झील किस प्रकार के पानी की एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है? ये मीठे पानी की है, ठीक है। यह कैसी झील है? गोखुर झील है, ठीक है। अब आप कमेंट में ये बताइएगा गोखुर झील किसे कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे रामसर आर्द्र भूमि में कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 2020 में किया गया था। फिर नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में निर्माणाधीन विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ने पहले जहाज का स्वागत किया। यह बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये बंदरगाह केरल में है। इस बंदरगाह को किस मॉडल के तहत बनाया गया है? तो सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल के तहत बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य क्या था? 2024 था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत आधार कार्ड की तरह प्रत्येक स्कूल छात्र छात्रा का कौन सा कार्ड बनाया जाएगा? 16 अक्टूबर 2023 तो अपार APAAR आईडी कार्ड बनाया जाएगा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत। फिर अपार आईडी में कितने अंक होंगे? 12, ठीक है। अब कमेंट में ये बताइएगा आधार में कितने अंक होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अपार का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। फिर नेक्स्ट है, ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में। फिर इस थाने को किस ISO प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो 9001/2015। यह प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1947 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है, किस जगह रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? योगी जी की नगरी में, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, इस लैब का उद्घाटन किसने किया? तो S कृष्णन, सचिव इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। इस लैब का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की नई वैधता क्या है? तो कितने वर्ष तक है ATPL की वैधता? 10 साल की। उपयुक्त परिवर्तन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के किन नियमों में संशोधन किया गया है? तो विमान नियम 1937 में। किस राज्य ने लंबे समय तक यात्रा करने वाले रैप्टर आमूर फाल्कन की जनगणना कराने की घोषणा की है? तो किसने की है? मणिपुर ने। फिर यह सर्वेक्षण किस जिले में किया जाएगा? तो ये मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में किया जाएगा। आमूर फाल्कन को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? जो मुख्य रूप से मणिपुर नागालैंड में आता है, तो अखुई पुइना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अखुई पुइना के नाम से। फिर आमूर फाल्कन का प्रजनन स्थल क्या है? दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन है। भारत में इस पक्षी को किस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है, IUCN ने इनको किस श्रेणी में रखा है? तो कम चिंताग्रस्त, मतलब लीस्ट कंसर्न में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने अपने स्तर पर किस टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना शुरू की है? 18 अक्टूबर 2023 में। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में की है। इस टाइगर रिजर्व का नाम किस वृक्ष के नाम पर रखा गया है? तो किस वृक्ष के? सेमल के वृक्ष के नाम पर रखा गया, ठीक है। इस टाइगर रिजर्व में कौन से प्रमुख जलप्रपात मौजूद हैं? तो जोरांडा और
ही पानी जो जलप्रपात हैं वो मौजूद हैं। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में इसे कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था सिमलीपाल को? 2009 में, और ये है कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई यहाँ पे? 1973 में। ठीक है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? नमो भारत दिया गया है। ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये रैपिडेक्स ट्रेन जो है ये पहली ट्रेन है सेमी हाई स्पीड की, इसलिए महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में ये पूछा भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स सेवा का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से। ठीक है। फिर उद्घाटित भाग की लंबाई कितनी है? तो कितनी है उद्घाटित भाग की लंबाई? 17 किलोमीटर है। ठीक है। उद्घाटित भाग को किन स्टेशनों के मध्य संचालित किया गया है? साहिबाबाद व दुहाई के मध्य। इस रेल सेवा का उद्घाटन किसने किया है? तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उद्घाटित भाग किस आरटीएस कॉरिडोर से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो लगभग 82 किलोमीटर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितने आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई है? तो 8 की पहचान की गई है। पहले चरण में कितने आरआरटीएस कॉरिडोर का विकास किया गया है? 3। कौन कौन से हैं? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ। फिर दूसरा है दिल्ली, गुरुग्राम, एसएनबी अलवर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दिल्ली, पानीपत। ठीक। फिर नेक्स्ट है, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो अटारी वाघा सीमा में। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 418 फीट है। ठीक है। ध्वज को किसके द्वारा फहराया गया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा फहराया गया। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन चक्र 2 अभियान जो है किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? तो संगठित जो साइबर अपराध होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके लिए प्रारंभ किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की बैठक कब आयोजित की गई? 16 से 17 अक्टूबर 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। यह इस बैठक का कौन सा संस्करण है? तो कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता कितना कर दिया गया है? तो लगभग 46% कर दिया गया है। इससे पहले इसकी दर क्या थी? पहले 42% थी, यानी 4% की बढ़ोतरी हुई है। ये नियम कब से प्रभावी होगा? 1 जुलाई 2023 से। फिर नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो किसने की है प्रदूषण की? नई दिल्ली। दिल्ली में ही अक्टूबर नवंबर में प्रदूषण, वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वो रोक दिए जाते हैं, तो दिल्ली ही होगा। यह अभियान कब से कब तक होगा? 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 2023 तक। ठीक है। फिर भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, ICAI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1949 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का 39वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 2023 को। फिर NSG की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1984 में। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब की गई? तो औपचारिक रूप से 1986 में की गई। NSG का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है।
एनएसजी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये एनएसजी जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन का कार्य करता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, के महानिदेशक कौन है? तो एम.ए. गणपति हैं। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। फिर नेक्स्ट है, यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। अपने उद्घाटन दौरे पर पीएम मोदी ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित किस गांव पर दौरा किया है? तो गुंजी पिथौरागढ़। कहाँ पे किया है? गुंजी पिथौरागढ़। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्थित कौन से तीन क्षेत्र दोनों देशों के आधिकारिक मानचित्रों में शामिल हैं? कौन कौन से हैं? काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हार्टलैंड त्रिपुरा नामक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राजीव चंद्रशेखर राज्य मंत्री। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? अगरतला, त्रिपुरा से किया गया। फिर हार्टलैंड त्रिपुरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? डेलाइट एंड राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। फिर हार्टलैंड त्रिपुरा किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये कौशल विकास कार्यक्रम है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो किसने किया है? जम्मू और कश्मीर ने किया है। इस पैनल में कितने सदस्य हैं? तो इस पैनल में 6 सदस्य हैं। इस पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? R.K. गोयल करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यह पैनल कब से प्रदेश में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करेगा? तो 1 जनवरी 2011 से। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ये एक ही टॉपिक है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। किस राज्य सरकार ने विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो किसने की है? अरुणाचल प्रदेश ने। इसका गठन राज्य के किन बाघ अभयारण्यों में किया गया? तो नामदफा, पक्के, कामलांग और टाइगर रिजर्व। किस राज्य द्वारा लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना शुरू की गई है? तो कहाँ पे शुरू की गई है? उड़ीसा में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए आइए देखते हैं। ग्राम पंचायतों से राज्य की राजधानी तक बस सेवा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कॉल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया? नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को। फिर नागा रेजिमेंट को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के द्वारा। यह पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है? कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर, रानीखेत, उत्तराखंड में। स्वस्थ त्यौहार अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो यूपी में प्रारंभ किया गया। फिर चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है, आज खाली राष्ट्रीय जो घटना चक्र है वो रखेंगे, फिर कल इसी के आगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं का अध्ययन करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस उद्देश्य जो है वो मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना है। किस राज्य में कटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? असम में। बिहू का त्यौहार तो असम के लिए ही फेमस है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ओबड़ू समूह बुलंदशहर। ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये क्लिनिक किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो लखनऊ और बुलंदशहर में। इन दोनों जिलों में कुल कितने क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे? तो कितने? 20। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, महाराष्ट्र में कितने प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है?
19 अक्टूबर 2023 को 511। इन 511 केंद्रों का विकास महाराष्ट्र के कितने ग्रामीण जिलों में किया जाएगा? तो 34 जिलों में किया जाएगा। इन केंद्रों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के चौथे चरण का प्रारंभ किसने किया? योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मिशन शक्ति अभियान का प्रारंभ कब किया गया? अक्टूबर 2020 में किया गया। पीएम गति शक्ति का सार संग्रह किसने जारी किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। पीएम गति शक्ति अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 18वीं। फिर यह वर्षगांठ किसके द्वारा मनाई गई? केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा। आरटीआई संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19(1). चलिए नेक्स्ट है 19(1) प्रत्येक नागरिक को किसकी गारंटी देता है? तो वाक और अभिव्यक्ति की गारंटी देता है। फिर नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग कैसा निकाय है? तो कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। फिर नेक्स्ट है इसे किस अधिनियम के तहत गठित किया गया? आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने अत्याधुनिक नवीनतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें शामिल हैं सतत संचालन संदर्भ स्टेशन CORS। ठीक है, यह नेटवर्क किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारत में कितने CORS स्टेशन स्थापित किए गए? 1000 से अधिक। चौथा, बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 किसने लॉन्च किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इस रोड मैप के लिए कितना बजट निर्धारित है? 1,62,000 करोड़ रुपए। होप इनिशिएटिव मिशन का प्रारंभ किस राज्य सरकार ने किया? पंजाब सरकार ने किया है। फिर नेक्स्ट है इस मिशन का उद्देश्य क्या? पूर्णतः नशा मुक्त पंजाब। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय घटनाक्रम का। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख लाल मांडविया ने किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? नागालैंड में। चलिए फिर नेक्स्ट कल लेके आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।